हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स होने वाले हैं सबको हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है मैप और जनरल स्टडीज़ के भी रिवीजन हम लोग साथ साथ में करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ डाउट हैं उसको मैं क्लियर कर दूं। और ये डाउट है कि जो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है ईयरली वो रेडी हो चुकी है और बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर उसमें क्या क्या है, किस किस मंथ का है। तो मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि जिनको खरीदना है उनको आसानी हो सके। तो ये है करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, आपको देख रहे हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। सितंबर मंथ से शुरू है, मतलब कि सितंबर माह से शुरू है। और जितने भी टॉप मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही मैंने इंक्लूड किए हैं, ना एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं रखा है जिसके आने के चांसेस ना हो। फिर ये आपके सामने अक्टूबर का महीना दिख रहा होगा, ठीक है। अक्टूबर से भी वही हाल है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा नवंबर मंथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवंबर 2019 आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नवंबर के बाद वैसे ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। मार्च तक मैंने सारे क्वेश्चन आप यहाँ दिसंबर देख सकते हैं, और इसके बाद जनवरी और फरवरी आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको इंक्लूड किया है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपके एंट्रेंस में ही ये कार्य हो सके, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, जितने भी कोर्सेज के, सब में 7 से 12 करंट अफेयर्स कभी कभी पूछ दिए गए हैं। 2019 से करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बड़ा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बी आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, या फिर आप एमए कोर्सेज का दे रहे हो, सब में करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ जाइए अपने अपने प्लेलिस्ट में, एमए के, एमएसडब्ल्यू के, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और प्लीज़ मुझसे अलग से सजेशन ना मांगें कि सर क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ठीक है। तो जनवरी करंट अफेयर्स, इसी तरीके से लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यू भी रखा है, मल्टी कलर में है ताकि आप पढ़ने में बोर नहीं होंगे। और ये मंथली मार्च महीने का एमसीक्यू भी मैंने रखा है आपको सॉल्व करने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। अप्रैल महीने का मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल ऐड हो चुका है, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जिन लोगों को भी डाउट था वो डाउट ऑफ कोर्स क्लियर हो गया होगा। इस पीडीएफ की प्राइस अभी मैंने कोरोना की वजह से मात्र 55 रुपीज़ रखी है। दोस्तों अगर आप लोग 8 महीने पिछले मंथली करंट अफेयर्स खरीदोगे तो एक महीने की कीमत पड़ती है 50 रुपये। तो अगर 8 महीने का 400 होता है, फिर भी मैंने आपके लिए इजी करके उसका प्राइस मात्र 55 रुपये ही रखा है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके ख़रीदना है गूगल पे या फ़ोन पे से, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ तुरंत दे दे रहा हूँ। कई लोगों ने ले भी लिया है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो टाइम बहुत कम है, अच्छे टाइम में रिवीजन करने के लिए उसे ज़रूर खरीद लें। और ये हमारा एक अलग चैनल है वन डे एग्जाम पॉइंट, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि पीडीएफ आपको सारे एक जगह मिल जाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गेम्स 2020 का लोगो किस जगह से लॉन्च किया गया? द लोगो ऑफ वर्ल्ड गेम्स 2020 लॉन्च्ड इन विच प्लेस? तो बताइए इसका राइट आंसर। ये है बर्मिंघम। बर्मिंघम से इसका लोगो लॉन्च किया गया है। दरअसल ये सितंबर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 22 में होगा। और इस वर्ल्ड गेम्स जो है इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराती है मैनेज, उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो आपको एक एक चीज़ याद रखना चाहिए। लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक कमेटी का भी हेड जो है वो हेडक्वार्टर वो लुसाने, स्विट्जरलैंड है। दूसरी चीज़, ये टोक्यो में जो है समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दो होने हैं, जिसको एक एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। आपने अगर अच्छे से मेरे करंट अफेयर्स को फॉलो किया है तो मुझे आप ये कमेंट करके बताएंगे कि विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है और समर ओलंपिक कहाँ होने वाला है। प्लीज़ सर्च कीजिए, क्योंकि इसे मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है। दूसरा है कतर। कतर में फीफा 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। दूसरों एक चीज़ दोस्तों मैं देखता हूँ मेरे जो भी करंट अफेयर्स के रेगुलर फॉलोअर हैं वो बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली थैंक्स टू ऑल।
और इसी तरीके से टोक्यो और चीन में समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स का जो भी है उसको आप लोग कमेंट करोगे। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च्ड बाय, माई बुक माई फ्रेंड ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री ने। एक जो है वो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा एक। और HRD मिनिस्टर कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस क्या है? तो इस पे आज हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ इसकी स्टडी करेंगे, तो तैयार हो जाइए। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक्ट पास हुआ था और कानून बना था। कब? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, आपको तो ये पता होगा 72 और 73वें संविधान संशोधन के बारे में ये कितना ज़्यादा जरूरी है। पंचायती राज आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पंचायत ये जो है भारत में 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में खोला गया था। प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। पहला था राजस्थान का नागौर जिला, दूसरा था आंध्र प्रदेश। इस स्टेट ने पंचायती राज को मान्यता दी थी। अब इसके बारे में जो है लीगलाइजेशन और कितने कमेटी हैं ये जरूर सवाल याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो कमेटी है वो है बलवंत राय कमेटी। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। बलवंत राय कमेटी, दूसरा कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है GVK राव कमेटी, और चौथा क्या है आपको याद रखना है? बताइए, चौथा जरूर याद रखिएगा LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो अब 4 हो गए। चारों को आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो एक ट्रिक लिखिए BAGS करके आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रखेगा। B से हो गया बलवंत राय मेहता, A से हो गया अशोक मेहता, G से हो गया, G से बताइए क्या हो गया? GVK राव, और लास्ट है LM सिंघवी कमेटी। तब जाके ये बिल कहीं संसद में पास हुआ। और इस 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के आने से संविधान में पार्ट मतलब भाग 9 का आगमन हुआ। ध्यान से सुनिए। और शेड्यूल 11 जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल 11 और भाग 9, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ शायद ही आपको किसी चैनल पे मिले। तो इस चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस तरीके के अपडेटेड GS हम लोग डेली पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो और आपको क्या याद रखना है इसके साथ साथ? 74वां संविधान संशोधन जो था वो म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड था। म्यूनिसिपालिटी, इसके लिए जो पार्ट जोड़ा गया था तो वो था IXA मतलब कि 9A और शेड्यूल 12। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शेड्यूल 12 में इसकी ना की गई है। नेक्स्ट जो है, इस पंचायती राज गवर्नमेंट जो है हमारे भारत में 3 त्रिस्तरीय आपको पता ही है, और तीनों स्तर पे क्या क्या चुनाव होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध कर दिया? विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड कैनाबिस? तो ये जो है लेबनान, जॉर्डन, इराक और इजराइल। तो इसमें ये जो है इसका राइट आंसर होगा लेबनान। इसे जरूर याद रखिएगा, लेबनान एक जो है वो राइट आंसर होगा। लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो आइए देखते हैं लेबनान है कहाँ दरअसल, और फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। आपको यहाँ छोटा सा LEB दिख रहा होगा, इसी की राजधानी है बेरूत। और इसके बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, और सारी चीज़ों को सारे देश की राजधानी और करेंसी के साथ मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो आज का टाइम सेव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही दिन रिपीट करना है, इससे अच्छा कुछ नया पढ़ेंगे। संपर्क टीवी मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइए ये कौन है संपर्क टीवी मोबाइल ऐप? तो ये जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून में ही भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन हुआ था। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लास
सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। अब आइए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विथ मैप हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से आपको क्या याद आता है? तो उत्तराखंड का एक फेमस नेशनल पार्क है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो इससे रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और इसको स्थापित किया था जिम कॉर्बेट साहब ने, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया। इसके पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो भी हैं वो उत्तर प्रदेश के सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व तीनों मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, भारत का सबसे एक तरीके से तटीय इलाके में पूर्वी है और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पे फैला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा इसकी बाउंड्री टिकी भी हुई है, लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है वो है गोरुमारा नेशनल पार्क, दूसरा है बुक्सा नेशनल पार्क, तीसरा है न्योरा नेशनल पार्क, ठीक है, चौथा है सिंगालीला, सिंगा या फिर सिंगलीला भी आप लिख सकते हैं, पांचवा है जल्दापाड़ा, और छठा है सुंदरबन। ये सब जो नेशनल पार्क हैं ये हैं कहाँ? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन में, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सुंदरबन का नाम सुंदरी वृक्ष की वजह से रखा गया सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। गंगा नदी का उद्गम आपको पता ही है, और ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भी अगर आपको नहीं पता है, नदी आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी के और वहाँ से इसकी वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया था पिछले दिनों, तो आपको ये याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश के अभी सीएम हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। पश्चिम बंगाल आपको पता ही है, जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर हैं, और ममता बनर्जी वहाँ की सीएम हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, किस राज्य में अंबुबाची मेला को रद्द कर दिया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इस राज्य का, तो ये राज्य है असम। असम राज्य के अंबुबाची मेला को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया, और ये कामाख्या टेम्पल में ये जो है मनाया जाता है। तो आपने अभी ऊपर नॉर्थ ईस्ट को देखा था, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत का प्यारा सा अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट। असम एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जिसकी जो सीमाएं हैं वो सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती हैं, साथ ही साथ दो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, एक तो बांग्लादेश और एक भूटान। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, असम की बाउंड्री सबसे लगती है। असम की राजधानी है दिसपुर, श्रवानंद सोनोवाल यहाँ के क्या है? सीएम है। और मेनली आपको असम के जो नेशनल पार्क हैं वो याद रखने चाहिए। पहला है ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क, ये सब जो हैं ये असम के नेशनल पार्क हैं। आपको ये एक बात मैंने बताया था पहले भी कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तवांग अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, और ये सबसे ज़्यादा असम में ही प्रवाहित होती है। फिर ये तीस्ता से मिलने के बाद मेघना बन जाती है, और गंगा जब आती है पद्मा, तो ये फाइनली सुंदरबन मैंने बताया ही था अभी, वहाँ गिर जाती है। आइए नॉर्थ ईस्ट के भी स्पेशल नेशनल पार्क्स के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, पाक्के या पाखुई। पाक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के और आपको मैंने बताया था नमो, नामदफा और मोलिंग, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड का जो नेशनल पार्क है उसका नाम है इंटांकी नेशनल पार्क, इंटांकी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। त्रिपुरा का दो नेशनल पार्क है, एक तो है बाइसन और एक है क्लाउडेड लेपर्ड।
ये 2 नेशनल पार्क जो हैं वो त्रिपुरा में हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन है? तो ये है पुलवामा। पुलवामा अटैक आपको याद ही होगा। तो पुलवामा जो है जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त डिस्ट्रिक्ट है। ब्रेंतेर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? ये एक ईरानियन है और इन्होंने अलीरेंजा फिरोजा, ये ईरानियन है, ईरान से हैं और इन्होंने ब्रेंतेर ब्लिट्ज कप 2020 जीत लिया है और वर्ल्ड के टॉपर मैग्नस कार्लसन को हराकर। ठीक है, ये चेस चैंपियनशिप होती है ब्रेंतेर ब्लिट्ज कप। ये चेस की तरह इसका नाम भी है ब्रेंतेर ब्लिट्ज कप। तो आपको ये याद रखना चाहिए अलीरेंजा फिरोज। विश्वनाथन आनंद आपको पता ही है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और कोनेरू थम्पी, ये जरूर याद रखिएगा, इन्होंने इंटरनेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता था। नेक्स्ट है M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाई। तो ये कौन सा राज्य है जिसने ये लॉन्च किया बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम ने M-COVID मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, किस लिए? ताकि परिवहन में आसानी हो सके। मिजोरम में आपको पता ही है मिजो हिल्स हैं और गारो खासी जयंतियाँ कहाँ हैं? तो ये हैं मेघालय में। मिजोरम के 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं, एक तो है मुरलेम और दूसरा है ब्लू माउंटेन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, बाकी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है IM बैडमिंटन कैंपेन ब्रांड एम्बेसडर। तो ये हैं PV सिंधु, आपको ये पता होना चाहिए। TCS ने किस देश में पूर्ण डिजिटल बनाने का फैसला किया है? डिजिटल बैंक। तो ये है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और न्यू शेकेल वहाँ की करेंसी है और नेसेट वहाँ की संसद का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट द राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो भी राइट आंसर है पूरे डिटेल के साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।